आज हम लेकर गए हैं इशू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के शेयर पर कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में ऑफ़र करती है, पब्लिक में इशू करती है बेचने के लिए, तो जब पब्लिक उसे ख़रीदना चाहती है, एप्लीकेशन देती है कंपनी के नाम से, जो कंपनी ने अपना शेयर बेचने के लिए पब्लिक में जारी किया है उसका कहीं न कहीं एजेंट ऑथराइज़ कर रखा है, जैसे बैंक्स वगैरह। तो जिनको शेयर खरीदना होता है वे लोग विधिवत अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और पूरी डिटेल अपना उसमें फिल कर देते हैं। तो शेयर लेने से पहले जब कोई शेयर लेना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन देना पड़ता है कंपनी के निर्देश के अनुसार। जब शेयर के लिए एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के साथ चेक या डिमांड ड्राफ्ट या जो भी अमाउंट कंपनी के हिसाब से शेयर खरीदने वाले भेजते हैं तो उसको हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम से जानते हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि जब कोई कंपनी इस तरह का शेयर बेचना चाहती है, पब्लिक में शेयर को इशू करती है या पब्लिक को ऑफ़र करती है और पब्लिक उस ऑफ़र के लिए अपना एप्लीकेशन देती है, तो फिर क्या होता है। हम लोग एंट्री करने के बाद सोचेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, स्पेशली हम कंपनी की बात कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लीजिए या पब्लिक कंपनी कह लीजिए। तो कंपनी अपने शेयर को दो तरह से जारी करती है। एक तो जारी करती है शेयर इशू फॉर कैश, और बाद में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे शेयर भी जारी करती है जो कैश के लिए जारी नहीं करती, यानी कैश न लेकर के उस शेयर के बदले में कोई और सामान लेती है। तो नॉर्मली हमने यहाँ पर टू लिख कर छोड़ दिया है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कैश के अलावा भी दूसरे पर्पज़ से भी कंपनी अपने शेयर को जारी कर सकती है। उस पर हम लोग आएंगे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को नगद के लिए जारी कर रखी है, कैश चाहिए उसको, शेयर बिका तो कैश चाहिए। अब ये कैश चाहिए तो कंपनी एक बार में कैश लेना चाहेगी पब्लिक से या कई बार में लेना चाहेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो दो केसेस हो सकते हैं कि जो शेयर हमारे इशू हैं कैश के लिए ये हो सकते हैं इन वन इंस्टॉलमेंट या इन लमसम अमाउंट। कंपनी जो शेयर अपना बेची है एक ही बार में पूरा अमाउंट लेना चाहती है, तो क्या हम लोग एंट्री करेंगे, क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ऐसे केस में। और यदि कंपनी के शेयर जो बिक जाते हैं, पब्लिक खरीद लेती है, तो कंपनी कितने बार में मांगना चाहती है उस शेयर के पूरे पैसे, पूरे अमाउंट कंपनी चाहे तो एक बार में मांग सकती है, जिसको हम लोग इन लमसम कहते हैं, या कंपनी चाहे तो कई इंस्टॉलमेंट में, कई किस्तों में मांग सकती है, कई किस्तों में मांग सकती है, थोड़ा थोड़ा करके। और किस किस पर मांग सकती है उस पर भी हम लोग आएंगे। तो फिलहाल हम आज बात करते हैं इस पर कि जो शेयर कंपनी ने जारी किया है कैश के लिए और बिके हुए शेयर का अमाउंट कंपनी एक ही बार में मांग रही है, लमसम अमाउंट जो बनता है उसको एक बार में मांग लेती है, तब उसके हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे कंपनी के बुक में, उसी पर बात करनी है। इससे पहले एक दो आइटम और हम बता दें कि जनता पहले अप्लाई करती है, पब्लिक अप्लाई करती है शेयर के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी पब्लिक के वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। यदि कंपनी पब्लिक के उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, इसका मतलब उसको शेयर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अलॉट कर लिया गया। तो दो तीन नाम इसमें आएंगे। एक तो वर्ड आएगा एप्लीकेशन, और दूसरा नाम आ सकता है अलॉटमेंट। ये दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि ये शेयर के माध्यम से रुपया आएंगे, और शेयर जो है वो क्या है, कैपिटल को इंडिकेट करता है, वो कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल का डिफरेंट यूनिट्स है, इसलिए एक वर्ड हम लोग और इस्तेमाल करेंगे इसमें, शेयर कैपिटल, ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे।
चूँकि पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये जो शेयर कैपिटल है डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और हर यूनिट्स का अपना एक रेट होता है, और इस तरह हम लोग जितने यूनिट्स हैं कैपिटल के उसको शेयर कह देते हैं, और उसके माध्यम से जो अमाउंट कंपनी को आता है वही हमारा क्या है, शेयर कैपिटल कहलाता है। तो यह शेयर कैपिटल कैसे आता है, शेयर बिकते हैं, कंपनी अपने शेयर को बेचती है यानी पब्लिक को ऑफ़र करती है, पब्लिक एक्सेप्ट करती है या खरीदती है, तो पैसा फिर आता है कंपनी को। तो ये जो रुपये पैसे में जो कंपनी और पब्लिक के बीच में जो लेन देन जो होगा, जो ट्रांजैक्शन होगा, तो बिल्कुल अकाउंटिंग इसको करना पड़ेगा, और वही अकाउंटिंग हम लोग आज करेंगे। लेकिन शेयर दो तरह से कंपनी जारी कर रही है, तो आज हम पहले बात कर रहे हैं कि कंपनी के शेयर बिक गए तो सबसे पहले अमाउंट आएंगे एप्लीकेशन के साथ। जब पब्लिक शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन देती है तो कंपनी के डायरेक्शन के अनुसार एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट भी भेजती है, लेकिन अगर वन टाइम की बात है तो पूरा का पूरा अमाउंट एप्लीकेशन के साथ आ जाएगा। और एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो जैसे ही शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, यानी शेयर उनको मिल गया। तो ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और अंत में क्या करेंगे कि जो अमाउंट आया है वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको अंत में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की बात आती है। ये बात हो गई, 3 टर्म आ गए। कुछ बातें और, जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो वैसे तो 3 तरह से इशू कर सकती है, लेकिन उसमें एक अभी प्रतिबंधित है। एक तो कंपनी अपने शेयर को इशू कर सकती है इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब है कि जब अपने शेयर को कंपनी उसके फेस वैल्यू पर जारी करेगी, जो उस पर प्रिंट प्राइस है वो जितने वाला शेयर है, जितने वैल्यू का शेयर है उतना ही वैल्यू पर, जो उसका नॉमिनल वैल्यू है उतना ही वैल्यू पर मार्केट में जारी कर देती है, निर्गत कर देती है। तो इसको हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। जितना मूल्य है, जितना फेस वैल्यू है, जो फेस पर रेट लिखा है, अगर उसी रेट पर पब्लिक में ऑफ़र करती है कंपनी तो कहेंगे इशू एट पार। लेकिन जितना उसका फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, अगर उस फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर पब्लिक में जारी करती है कंपनी तो उसको हम लोग कहेंगे इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है कि जितना एक्स्ट्रा आएगा, शेयर के जो ओरिजिनल प्राइस लिखे गए हैं जो फेस वैल्यू में, उससे जितना अधिक होगा वो हमारा क्या है, प्रीमियम कहलाता है। और प्रीमियम कंपनी की तरफ से इनकम माना जाता है। अलग बात है कि ये प्रीमियम कहाँ यूज़ किया जाएगा देखेंगे फिर बाद में। फिलहाल आप मान कर चलो ये कंपनी के लिए कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल इनकम है, ये तो हम लोग इनकम मान के चलेंगे इसको, तो क्रेडिट करने की बात आएगी। तो देखते हैं कि यदि कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में जारी कर दी है और उसका प्राइस एक ही बार में वन टाइम, वन इंस्टॉलमेंट में मांगती है, तब वो क्या एंट्री करेगी। तो पहला केस हमने टिक लगा रखा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो जब आएगा अमाउंट, ये पहला हम कर रहे हैं, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब पब्लिक अप्लाई करेगी, एप्लीकेशन देगी, तो उस एप्लीकेशन के साथ अमाउंट भी आएगा, एक ही बार में सारे अमाउंट आ जाएंगे। तो कंपनी के बहियों में कौन सी एंट्री होगी, वो पहला पॉइंट है। ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें थोड़ा हम लोग और जोड़ सकते हैं क्योंकि वन टाइम की बात है। तो जब वन टाइम की बात है तो ये वर्ड थोड़ा सा और हम फैलाना चाहते हैं। ये शेयर वर्ड तो रहेगा, वन टाइम की जब बात है तो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं।
इसमें ऐड कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट वन टाइम ये होगा, जब एप्लीकेशन मनी वन टाइम में आ रहा तब कैसे बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए जो भी फिगर आएगा, ये फिगर दिखना है कि कैसे फिगर आएगा। तो जितना शेयर आपका है यहाँ पर नोट कर देते हैं, जो आपका शेयर है उसका नंबर इंटू उसका फेस वैल्यू। ये फिगर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इससे पहले एक और बता दें, एक केस बता दिए, हमने टिक लगा रखा है। इशू एट पार, यदि वन टाइम हमको अमाउंट चाहिए और इशू एट पार है तो एंट्री बनेगी जब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो, तो ये हम लोग पहली एंट्री बनाएंगे। बैंक अकाउंट डियर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसमें अमाउंट कौन सा लिखेंगे, तो जितना शेयर हमने जारी किया है या जो बिक गया है उतना, और उस शेयर का जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। और इसमें भी वही कहानी है, कर देना इस चीज़ को सेम। अब नरेशन की बात है, कुछ तो नंबर होगा, कितने नंबर ऑफ शेयर से जो जारी किए गए हैं। तो अब जैसे आप लिखना चाहते हो लिख लो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मिला कितने शेयर पर, ऑन डॉट डॉट शेयर्स। डॉट डॉट शेयर का मतलब होता है 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर्स, फिर कोई रेट होगा इसका, एट द रेट ऑफ, अब पता नहीं किस रेट से है, डॉट डॉट डाल दे इसमें और यहाँ पर ये हमारा नरेशन बन जाएगा। तो ये पहली एंट्री है, कौन सी एंट्री, ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी जब पूरा आ गया, हमने ये पहली एंट्री कर दी, उसका नरेशन हमने लिख दिया। अब इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा किसमें, शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री हम बना दें फिर इसकी, इसको मिटा देते हैं, दूसरी एंट्री करते हैं। फिर यहाँ पर इसकी दूसरी एंट्री क्या है कि ये जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है, इसको हमें अंत में शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो मिटा करके हम दूसरी एंट्री लिखते हैं। फिर इसको याद रखना है चीज़ को, दूसरी एंट्री कर दें, इसकी दूसरी एंट्री कर रहे हैं। पॉइंट क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जस्ट पहले वाले को रिवर्स करना था। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें क्या फिगर रहेगा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। हमने क्या बताया इसमें, आप नोट कर दीजिए, शेयर इनटू फेस। जो एक शेयर का फेस वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिगर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम नरेशन बना सकते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड
allotment money transferred to शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये दो एंट्री बन गई हमारी। ये दो एंट्री बन गई कब? जब शेयर एट पार हम जारी करेंगे, जितना वैल्यू था, जो फेस वैल्यू था उस पर हमने शेयर जारी किया, और कंपनी की पॉलिसी की वन इंस्टॉलमेंट हमको अमाउंट चाहिए या लमसम अमाउंट एक ही बार में चाहिए, तब अब इसका दूसरा केस देखते हैं। जब इशू एट पार है, दो एंट्री हो गई, एक टाइम में पेमेंट आ रहा है। हो सकता है कि इशू एट प्रीमियम हो, तब क्या एंट्री होगी, एक बार गौर से देखना, फिर मिटाएंगे हम इसको जरूर। तो देखते हैं, ए हमने कर दिया इशू एट पार, जिसकी दो एंट्री बन गई। अब हम देखते हैं अगर इशू एट प्रीमियम है तो क्या होगा। इशू एट प्रीमियम, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो क्या होगा, किस टाइप की एंट्री पास करेंगे। बस वही दो एंट्री करेंगे, क्योंकि एक ही समय में फिगर पूरा मिलना है हमको। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो पहले एंट्री इसमें कब? जब शेयर को हमने प्रीमियम पर जारी किया है, एक ही समय में पूरा अमाउंट आ रहा है, तो पहले एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट का करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट हमें रिसीव होगा ऑन रिसीट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी हमें मिल गया है, तो चलिए एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा फिगर इसमें लिखा जाएगा, जितने शेयर हैं उसका वैल्यू आएगा, शेयर वैल्यू वही फेस वैल्यू के साथ। लेकिन ध्यान रखना है प्रीमियम भी है इसमें, प्रीमियम दोनों जोड़कर, जो शेयर के जो फेस वैल्यू है प्लस उसके प्रीमियम जो आ रहे हैं साथ में, दोनों को जोड़ेंगे, ये बैंक प्राप्त होगा, चेक मिलेगा, फिगर आप नोट कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ भी हम दिखला लेते हैं। शेयर वैल्यू पहली एंट्री में ध्यान रखना है इसमें। चलिए नरेशन भी बना देते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on shares at the rate of rupees each with premium। ये पता लग गया कितने शेयर पर प्रीमियम के साथ अमाउंट मिले हैं, किस रेट से मिले हुए हैं, पता लग गया। तो ये पहली एंट्री है, जब हमें शेयर एप्लीकेशन अमाउंट प्राप्त होगा, जब मिलेगा तब की एंट्री है। ये बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर का असली वैल्यू हो रहा है प्लस प्रीमियम के अमाउंट यहाँ पर आप नोट कर देंगे। फिर वही कहानी है शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये कहानी ख़त्म। अब दूसरी हमें ट्रांसफ़र करने की बात है, तो अगर हम थोड़ा सा मिटा दें, आप एक बार गौर से देख लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब इसकी दूसरी एंट्री आ रही है, ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। जब हम शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? ध्यान रखना ये प्रीमियम पर इशू है। जो इसके नॉमिनल वैल्यू है शेयर के या फेस वैल्यू है उससे अधिक वैल्यू पर इशू किया गया है। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू जाएगा, सिर्फ जो फेस वैल्यू है शेयर का उसी को भेजेंगे। तो जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग शेयर कैपिटल में, इसको भी रिवर्स करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट वही है ओरिजिनल, शेयर वैल्यू प्लस प्रीमियम। ध्यान रखना दोनों अमाउंट उसमें आएगा जोड़ करके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कौन सा अमाउंट रहेगा इसको ध्यान रखना। इसमें जो अमाउंट है ओरिजिनल अमाउंट ऑफ शेयर, जो हमारे शेयर के जो असली वैल्यू हैं उसको रखेंगे, नॉमिनल वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। या ओरिजिनल कह लो या फेस वैल्यू कह लो। नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट, और एक और हमें प्रीमियम को अलग करना पड़ेगा इसमें। इसको ऐसे लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कर देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अभी तो नाम से ही पता है क्या आएगा इसमें, ओनली प्रीमियम अमाउंट। तो सीधे जहाँ अमाउंट का कॉलम है ओनली प्रीमियम, तो प्रीमियम यही हो जाएगा। अब हम डायरेक्शन इसका बना देते हैं, being a transfer of share application and allotment money to share capital and securities प्रीमियम अकाउंट। तो इस प्रकार हमने देखा है कि जब कंपनी अपने शेयर को कैश के लिए जारी करती है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वन इंस्टॉलमेंट उसका पेमेंट चाहिए, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कई इंस्टॉलमेंट कंपनी पैसा मांग सकती है। तो हम पहले बात कर रहे हैं कि जब कंपनी शेयर जारी करेगी जिसका अमाउंट वो एक ही इंस्टॉलमेंट में या लमसम में मांगती है, तो दो केस और हो सकते हैं। जब शेयर को जारी किया है कंपनी ने एट पार यानी उसके ओरिजिनल वैल्यू पर, तो दो एंट्री होगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हमने बताया था जब कंपनी जारी करती है प्रीमियम पर, उसके भी दो एंट्री होगी। और दोनों केसेस में हमने दोनों एंट्री कर दिया, रसीद बता दिया। उम्मीद है कि बात समझ में आपको आ गई होगी, और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।